एजुकेटिंग पीपल के वाणिज्य अध्ययन केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्यापारिक कार्यालय के विभाग। आज के श्रम विभाजन युग में व्यापार के सभी कार्यों को विभिन्न विभागों के माध्यम से संपादित करना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि एक साथ सभी कार्यों को करने से कार्यों की सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाती। अतः अलग अलग कार्यों को अलग अलग विभागों के माध्यम से संपन्न कराया जाता है ताकि व्यापार का संचालन सुचारू रूप से हो सके। इन विभागों में सबसे पहला है पत्र व्यवहार विभाग। एक व्यापार में प्रतिदिन सैकड़ों पत्र आते हैं और सैकड़ों पत्र भी जाते हैं। अतः इन पत्रों का लेखा जोखा रखने के लिए और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए पत्र व्यवहार विभाग की स्थापना व्यापारिक कार्यालय के अंतर्गत की जाती है। इस विभाग के कार्य हैं: पहला, प्राप्त पत्रों को पत्र प्राप्ति पुस्तक में चढ़ाना और उसे संबंधित विभाग में भेजना। दूसरा, विभिन्न विभागों से प्राप्त पत्रों को निर्गत पत्र पुस्तक में चढ़ाना और उसे डाक में भेजना। तथा तीसरा, पत्रों की प्रतिलिपि तैयार करना और उन्हें सुरक्षित रखना। व्यापारिक कार्यालय का दूसरा विभाग है हिसाब किताब विभाग। एक व्यापार में प्रतिदिन अनेकों लेन देन होते हैं और इन लेन देनों का लेखा जोखा रखने के लिए हिसाब किताब विभाग की व्यवस्था की जाती है। इसके संचालन के लिए एक अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है, जिसके कार्य हैं वस्तुओं एवं लेन देन से संबंधित हिसाब किताब रखना। दूसरा, व्यापारिक खाते तैयार करना। और तीसरा, आयकर, बिक्री कर इत्यादि से संबंधित प्रलेख तैयार करना। व्यापारिक कार्यालय का तीसरा महत्वपूर्ण विभाग है क्रय विभाग। इसके कार्य इस प्रकार हैं: व्यापार की प्रकृति के हिसाब से सामग्रियों का और कच्चे माल का क्रय करना। दूसरा, क्रय से संबंधित सारे कार्य जैसे कोटेशन प्राप्त करना, ऑर्डर देना, माल मंगाना इत्यादि को पूरा करना। और तीसरा है खरीदी गई वस्तुएं जो हैं उनका बीमा करना और उनका सुरक्षित भंडारण करना। चौथा महत्वपूर्ण विभाग है विक्रय विभाग, जिसके कार्य इस प्रकार से हैं: बिक्री बढ़ाने से संबंधित योजनाएं तैयार करना। दूसरा, उपलब्ध माल की सूची और उनकी मूल्य सूची तैयार करना। और तीसरा, विक्रेताओं और एजेंटों की नियुक्ति करना। व्यापार में रुपयों के लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए रोकड़ विभाग की स्थापना की जाती है। इस रोकड़ विभाग का प्रधान होता है रोकड़िया अर्थात कैशियर, जिसे एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति होना जरूरी है। एक व्यापार को उन्नति करने, उसे आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए व्यापार में एक योजना विभाग की स्थापना की जाती है, जिसका काम क्रय, विक्रय, व्यापार को आगे बढ़ाना, व्यापार का विस्तार इत्यादि से संबंधित योजनाएं बनाना होता है। किसी व्यापार की उन्नति हेतु विभिन्न प्रकार के आंकड़े काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए व्यापारिक कार्यालय में एक सांख्यिकी विभाग बनाया जाता है जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े एकत्रित करता है। इसके प्रमुख कार्य हैं: पहला, उत्पादन से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। दूसरा, क्रय विक्रय लाभ हानि से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। और तीसरा, बाजार में मुद्रा की स्थिति से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। आधुनिक युग में
व्यापार के क्षेत्र में विज्ञापन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए व्यापारिक कार्यालय में एक विज्ञापन विभाग की स्थापना की जाती है, जो विज्ञापन के क्षेत्रों का निर्धारण करता है, अर्थात किन किन क्षेत्रों में विज्ञापन दिया जाना चाहिए यह तय करता है। दूसरा, विज्ञापन के साधनों का चुनाव, अर्थात कहाँ कहाँ पर विज्ञापन दिया जाना चाहिए, अखबार में, टीवी में, इनका चुनाव करता है, उन पर कितना खर्च होगा इसका अनुमान लगाता है। और तीसरा, विज्ञापन के प्रभाव का मूल्यांकन करता है, अर्थात विज्ञापन देने के पश्चात व्यापार की कितनी उन्नति हुई, विक्रय में कितनी वृद्धि हुई, इन सब का मूल्यांकन भी करता है। व्यापारिक कार्यालय का 9वां विभाग है पैकिंग विभाग, जो वस्तुओं की पैकिंग कर उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। 10वां विभाग है लागत लेखा विभाग। लागत लेखा विभाग व्यापार की लागत का मूल्यांकन करता है। यह देखता है कि लाभ या हानि हो रही है या नहीं। पूछताछ विभाग व्यापारिक कार्यालय का वह विभाग है जहां पर ग्राहक अपनी जिज्ञासा शांत करते हैं, वस्तुओं के क्रय से संबंधित पूछताछ करते हैं। केंद्रीय विभाग एक व्यावसायिक कार्यालय का मुख्य विभाग होता है, जहां पर सभी विभागों का समन्वय किया जाता है, सभी विभागों की समीक्षा की जाती है, उनके कार्यों का वितरण किया जाता है और उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। स्टोर विभाग जो कि अंतिम विभाग है, यहाँ पर वस्तुओं को स्टोर करके रखा जाता है।